अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज। दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया हुआ है, तब्दीली आई हुई है। अब ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा या किस तरफ जाएगा। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये तब्दीली जो है ये है मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये दुनिया को बदल रहा है। ना सिर्फ ये कि तब्दीली आ रही है बल्कि दुनिया को बदल रहा है, आने वाली नस्लों को बदल रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान में भी कुछ हलचल हो रही है। बड़ी सुस्त रवि पे हो रही है मगर हो रही है। खवातीन में तो बहुत कम, लेकिन लीडर्स उभर के आ रहे हैं, और खास तौर पे नौजवान लीडर्स। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक हमारी नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनोवेटर हैं, और उनका ताल्लुक है दादू से। अब कहाँ दादू और कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ फरा राहुजा से, जिन्होंने बीएस किया हुआ है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और अभी इतनी छोटी सी उम्र में बहुत काम कर डाले। एंड शी इज द को फाउंडर ऑफ चैट पार्क। फरा, वेलकम टू द शो। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this honor. अब तो हम कहते हैं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हम्म। तो ऐसा ही फर्क है। बताइए कि जब आपका सफर शुरू हुआ, जब आप स्टूडेंट थी, जब आप यंग थी, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी किस लेवल पे थी वो थोड़ा बताइए। अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपनी एज बताइए। मुझे तो आपकी एज भी नहीं पता है। मैं दादू के एक सिंपल बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक है। हमारे पास सिलिकॉन वैली जैसा माहौल नहीं था, मेंटोरशिप नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा थी, ख्वाब देखने की हिम्मत। मुझे बचपन से पजल सॉल्व करने का बहुत ज्यादा शौक था। और मैं जब भी कोई मसला देखती थी तो मुझे हमेशा से होता था कि मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकती हूँ डिफरेंट एंगल से। हमारे घर में तालीम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। मेरी अम्मी जो मेरी मदर है वो खुद टीचर हैं, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। तो हमारे घर में डिसिप्लिन की, एजुकेशन की, इंटेग्रिटी की बहुत ज्यादा वैल्यूज स्ट्रांग थी। तो जब लोग पूछते हैं कि दादू से क्या हो सकता है, तो मैं कहती हूँ कि टैलेंट का कोई पोस्ट कोड नहीं होता। अगर आपके पास राइट अपॉर्चुनिटीज हो और राइट इंफॉर्मेशन हो, राइट गाइडेंस हो, तो दादू जैसे शहर से भी एआई इनोवेटर्स निकल सकते हैं। अच्छा, जब हम कॉलेज में थे तब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें पता ही नहीं होता था क्या है। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो 6 सेमेस्टर में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स था। और उसमें हमें टीचर पढ़ाते थे कि आप पाइथन लैंग्वेज को यूज करके ट्राइएंगल्स कैसे बना सकते हैं। तो मुझे हमेशा से एक आदत होती थी कि ट्राइएंगल तो ठीक है, मैंने सीख लिया पाइथन से, लेकिन उसके अलावा मैं जो भी चीज सीख रही हूँ वो मुझे बाद में क्या फायदा देगी, उसका सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में क्या फायदा हो सकता है, उसका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में क्या फायदा हो सकता है, उनके सॉल्यूशंस में। तो मुझ में ये आदत होती थी। तो मैंने घर जाके एआई पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये तो हमारे हमारे मुल्क के, हमारे रीजन के, हमारे दादू के, हमारे पाकिस्तान के काफी रूरल कम्युनिटीज के काफी मसले सॉल्व कर सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब सिर्फ एआई पे काम नहीं करूंगी, मैं बिल्ड भी करूंगी। मैं सिर्फ यूज नहीं करूंगी, मैं बिल्ड भी करूंगी और मैं लीड भी करूंगी। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी इन एआई। अच्छा, एआई का सबसे पहले पता कब चला? मैम, यूनिवर्सिटी में पता चला। यूनिवर्सिटी में हमारे कॉमर्स में 6 सेमेस्टर में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ाया गया था, जिसमें हमें ट्राइएंगल्स बनाना सिखाते थे। तो अच्छा, घर वो आके तो आप मैंने बता देखा। रही थी। जी जी अच्छा, जी, और ये बिल्कुल। कौन सा साल था? विच ईयर वाज इट? ओके, इट वाज 2022। अच्छा, वेरी वेरी रिसेंट। यस, वेरी रिसेंट। और आपको ये कैसे लगा, ये कब पता चला कि ये मेरे लिए है और मुझे इसमें आगे बढ़ना है? मतलब हमें तो अभी तक खुद भी नहीं समझ आ रहा है कि ये एआई क्या है। वी जस्ट डाउनलोड द एप्स फ्रॉम द टेलीफोन एंड उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने कैसे सोचा कि इस ये जो पाइथन से ट्रायंगल्स बना रहे हैं, इससे जो आप कर रही हैं, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट भी कर रही हैं, अपनी कम्युनिटी की बेहतरी भी लेके आ रही हैं, पाकिस्तान की बेहतरी, तो इसको जोड़ा कैसे? क्या कोई मेंटोर था? क्या कोई आपको गाइड कर रहा था? मैम, मेरे साथ जो मेरे कोलीग थे फराज हुसैन, उनका ताल्लुक लाड़काना से था। वो दाऊद यूनिवर्सिटी कराची से अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे थे। मैं अपनी कॉमर्स यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने भी पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था। जब हम चैट जीपीटी यूज करते थे इस्लामाबाद में या कराची में, तो वो आराम से यूज हो जाता था क्योंकि हमें इंग्लिश भी आती थी, क्योंकि हमारा इंटरनेट भी काम करता था, क्योंकि वो एआई था। हमें पता था कि ठीक है ये एआई है। लेकिन जब हम अपने गांव जाते थे तो हम देखते थे कि हमारे गांव में इंटरनेट नहीं है,
हमारे गांव में सिग्नल्स नहीं आते, हमारे गांव में लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जितने भी डिजिटल टूल्स हैं दे सपोर्ट लोकल, दे डू नॉट सपोर्ट लोकल लैंग्वेजेस, और वहाँ पे इंटरनेट भी वो सपोर्ट नहीं करते। इंटरनेट चाहिए होता है, डे डजंट वर्क ऑफलाइन। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी चीज बनाएं जिससे हमारे ये जो लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। जो मैं इस्लामाबाद और कराची में बैठ के किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन में एआई को यूज करके एक्सेस कर सकती हूँ, वो ये लोग भी एक्सेस कर सकें, और ये लोग भी एम्पावर हो, नो मैटर कि इनका इंटरनेट कैसा है, नो मैटर व्हाट की ये कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं। फरा, स्मार्टफोन सबके पास हैं, खवातीन के पास, बच्चियों के पास, वहां पर मर्दों के पास स्मार्टफोन्स। मैम अभी अभी कुछ अर्सा पहले 2-3 मंथ्स पहले, क्योंकि हमारी कम्युनिटी आउटरीच प्रोजेक्ट तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही होते हैं, तो हम लोग जा रहे होते हैं तो हम लोग देख रहे होते हैं कि तकरीबन स्मार्टफोन सबके पास है, बस राइट गाइडेंस नहीं है कि यूज कैसे करना है, और थोड़ा सा सब लोग अपने अपने हवाले से यूज कर रहे होते हैं, लेकिन स्मार्टफोन्स हैं लोगों के पास। Farah, before we go on to talk about Park GPT, growing up, बैरियर्स क्या थे आपकी जिंदगी में? आपको क्या लगता था कि ये मेरी जिंदगी में बैरियर्स हैं? स्कूल के दिनों का सोचें या कोई और, मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ कि इस वक्त आपकी उम्र की लड़कियां देख रही होंगी, शहर में जो लोग बैठे हैं उनके बड़े मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनको नहीं पता समझ आ रहा था, तो बैरियर्स क्या थे आपके पास? मुझे लगता है कि जो मैंने पर्सनली फेस किया है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि सबसे बड़ा जो बैरियर था वो एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वहां पे है ही नहीं। दूसरा ये कि कोई मेंटोरशिप नहीं थी। आपने मुझसे सवाल किया कि आपके पास कोई मेंटोर था, आपने स्टार्ट किया, कोई मेंटोर नहीं था। और दूसरी बात ये कि आपके पास एक्सपोजर उस तरीके से नहीं होता, ठीक है, वहां पे। और फिर उससे बड़ा मसला ये था कि लोगों का माइंडसेट ये होता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ बड़े शहरों के लिए है, या वो सिर्फ लड़कों के लिए है। तो लोगों के माइंडसेट चेंज करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सिर्फ बड़े शहरों के लिए नहीं है, ये गांव के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो बैरियर्स थे। लेकिन मुझे लगता है कि जब नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल हो तो ज्योग्राफी जो है वो लिमिट नहीं होनी चाहिए, और फिर इस तरीके से ये सब था। सो ग्रोइंग अप, फरा, मैं फिर से ये जानना चाहूंगी कि आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, और आपने एक बहुत जबरदस्त काम किया है, उसको आगे चलाना चाह रही हैं। और मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि आप दादू से ताल्लुक रखती हैं। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि फरा राहुजा बन जाए? मैम मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरी फैमिली का है। मेरे फैमिली ने मुझे बड़ा इनकरेज किया, हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरे जो बाबा हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि बीइंग अ गर्ल और फिर पाकिस्तान जैसी सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इतने आगे तक जाना, मुझे लगता है आप मेल सपोर्ट के बगैर नहीं जा सकते। अभी भी जब हम कम्युनिटी आउटरीच प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं रूरल रीजन में, तो हम देखते हैं कि वहां पे लड़कियों में टैलेंट की कमी नहीं होती, पोटेंशियल की कमी नहीं होती, वो भी कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास उस तरह मेल सपोर्ट नहीं होती है। मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ इस तरह होते हैं। अभी भी जब ये पॉडकास्ट हो रही थी तो उन्होंने मेक श्योर किया कि लाइटिंग सही हो, मैं सही जगह पे बैठी हुई हूँ, मतलब छोटी छोटी चीजों में वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद अभी मैं यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट ना दे रही होती, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना कर रही होती। तो एक वो चीज, और दूसरा ये कि मेरी अपनी क्यूरोसिटी, मैं हमेशा, मुझे होता है कि मैं सीखूं। कुछ भी चीज मुझे नहीं समझ आती, मैं फौरन गूगल करती हूँ कि ये चीज क्या है। तो हमेशा कॉन्टिन्यूसली सीखना। और मुझे लगता है कि एक और चीज के, अगर आप कुछ सीख रहे हो, जैसे मुझ में अभी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे ये चीजें आती हैं, तो इट्स माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू माई कम्युनिटी। मैं अपने कम्युनिटी को कैसे वापस दूंगी? तो ये जो कुछ चीजें हैं ना, ये आपको आई थिंक काफी ऊपर तक ले जाती हैं। फरा, तो आपका सफर दादू से कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी कैसे हुआ? मैम हम लोग बिलोंग दादू से करते हैं, मेरे दोनों पेरेंट्स दादू से ही हैं। लेकिन मैं जो पैदा हुई थी वो कराची में हुई थी, और उसके बाद ये हुआ कि हम लोग 2009 में इधर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। सिर्फ इस वजह से शिफ्ट हुए क्योंकि मेरे बाबा को था कि हमारे बच्चों को और ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिले, और ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिले, मेंटोरशिप और कोलाबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज मिले, जो कि शायद उधर नहीं थी, और उनको लग रहा था कि कैपिटल में उनको मिलेंगी, और कहीं ना कहीं वो ठीक भी थे। तो पहले वो चाहते तो फिर से हमें दादू लेके जाते वापस, क्योंकि हर कोई उन्हें कहता था कि बच्चों को वापस ले आओ ना, मतलब वहां पे ज्यादा अपनाइयत है, क्या आप शहरों में रह रहे हो? अब फिर इस्लामाबाद, सब कहते थे कि इस्लामाबाद जा रहे हो, परदेश जा रहे हो, तो पर बहुत ज्यादा दूर है, मत जाओ। हाँ, तो वो लोग तो बहुत। कहते थे कि आप दादू आ जाओ वापस।
तो लेकिन मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स दोनों एजुकेटेड थे, तो उन्होंने हमें ना सिर्फ दादू से कराची भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर कैपिटल में ले आए और फिर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद मिली। तो मेरी जो तकरीबन जो एजुकेशन है वो सारी पहले कराची से और फिर इस्लामाबाद से है। अच्छा, पाक जीपीटी, अब आते हैं जो मेन चीज है जिसकी वजह से आपको इतने अवार्ड्स मिलते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। काफी लोगों को नहीं पता कि पाक जीपीटी क्या है। मेरा आपसे इंट्रोडक्शन हुआ थ्रू गूगल सर्च। मैं ये देख रही थी कि पाकिस्तान में कौन खवातीन है जो एआई में काम कर रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट होल्ड ऑफ अ लॉट, और आपका नाम सरे फहरिस्त आया, एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग, और फिर मुझे किसी मेरे जानने वाले ने, जो आपके बाबा के जानने वाले हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया। ठीक है, तो ये बताइए कि पाक जीपीटी क्या क्या है और क्या क्या करता है। अच्छा मैम, पाक जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्जेशनल मॉडल है जो कि लोकल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करता है और जो अच्छा। कि विदाउट इंटरनेट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, काफी लोग अब तो चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो चैट जीपीटी लोकल लैंग्वेजेस को और लोकल कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखता। चैट जीपीटी ऑफलाइन काम नहीं करता, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। तो आप यूं समझें कि आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट है जिससे आप किसी भी तरह का सवाल पूछ सकती हैं, किसी भी टाइम पूछ सकती हैं। वो कभी थकता नहीं है, 24 आवर्स आपको सर्विस देता है, और वो आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, टेक, फाइनेंस, गवर्नेंस, आपकी अपनी लैंग्वेज में और विदाउट इंटरनेट। सो बेसिकली ये पाक जीपीटी है। पाकिस्तान को क्यों जरूरत पेश आई अपने पाक जीपीटी की? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड डाटा यूज करते हो, वेस्टर्न डाटा, तो फिर वो हमारे लोग कैसे यूज करेंगे, हमारे लोगों को वो इफेक्टिवली कैसे सर्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव का बंदा है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, उसका अपना कल्चर है, उसके अपने मसले हैं। एक फार्मर है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। एक स्टूडेंट है, उसके अपने मसले हैं। जो औरतें हैं गांव की या इवन पाकिस्तान की भी, उनकी अपनी नीड्स हैं। तो उन सबको अगर हम फॉरेन डाटा को यूज करेंगे, तो अगर कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो वो भी तो उन्हीं के डाटा के हिसाब से हमें आंसर देगा। तो हमारा तो वो कल्चर है ही नहीं, हमारी तो वो चीजें हैं ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अपना जीपीटी बनाना बहुत ज्यादा, अपना एलएलएम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी तो हर चीज बाहर से चेंज है। तो अगर हर चीज बाहर से चेंज है, तो बाहर की चीजें इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें अफेक्टिवली वो चीजें कभी भी सर्व नहीं करेंगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ ना हमें एक्टिव यूजर बनना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी का या चैट जीपीटी का या किसी भी चीज का, हमें अपनी रिसर्च को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम बिल्ड करें उन टेक्नोलॉजीज को अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी लैंग्वेजेस के हिसाब से। एंड दैट इज द वेरी रीजन कि हमें चाहिए। अच्छा, फरा, ये बताइए कि एलएलएम क्या है, बिकॉज नॉट एवरीबडी नोज व्हाट इज एलएलएम। ओके मैम, एलएलएम जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बेसिकली हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के डाटा को डालते हैं एआई में। अच्छा। अच्छा, मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की चैट जीपीटी में ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू, तो शायद मेरी गलतफहमी हो या मैं सही तरीका कार ना कर रही हूँ, मगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन थी, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन मुझे नहीं मिली। क्या ये सही है? मैम बिल्कुल आप सही हैं, वो हिंदी में देता है लेकिन वो उर्दू में जवाब नहीं देता। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस डाटा में इंडिया का डाटा भी डला हुआ है, लेकिन फिर पाकिस्तान का नहीं डला हुआ, उर्दू नहीं है उसमें। और बाकी लैंग्वेजेस तो बिल्कुल भी वो सही तरीके से जवाब ही नहीं देता है। तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले तो मैं ये आपके इस एलएलएम के हवाले से सवाल करूंगी कि इसमें डेटा है, लैंग्वेज है, जीपीयूज हैं, फंडिंग है, तो सबसे बड़ा मसला किस चीज में रहा? मैम इसमें जो सबसे बड़ा जो मसला था वो तो एक लैंग्वेज डाटा कलेक्शन का था, क्योंकि हमें डोर टू डोर जाना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बलूचिस्तान की लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो हमें उन रूरल एरियाज में जाना था, उनका डाटा कलेक्ट करना था। सिर्फ डाटा कलेक्ट नहीं करना था, उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देख के डाटा कलेक्ट करना था। और लोग टेक्नोलॉजी को देखकर इतना ओपन नहीं होते ना, वो हम्म। अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां आके लोगों को बताएं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमें डाटा वुमेन के लिए भी चाहिए, क्योंकि टारगेटेड कम्युनिटी वुमेन है, तो हमें उनसे पूछना था कि आप कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, ताकि हम उसी तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकें। तो डाटा कलेक्शन में बहुत ज्यादा मसला हुआ था, जो कि अभी आज तक हम लोग फेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटिंग पावर इसमें बहुत ज्यादा है।
तो फंडिंग का बहुत ज्यादा इशू है। आज तक अगर हम लोग इन्वेस्टर्स को जाके अप्रोच करते हैं तो वो लोग पहला सवाल हमसे ये पूछते हैं कि हमें क्या फायदा होगा। ये एक सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का एक अपना LLM बनने जा रहा है, तो आपको क्यों फायदा होगा, आपके मुल्क को फायदा होगा, आपकी पूरी कम्युनिटी को फायदा होगा। तो एक फंडिंग का बहुत ज्यादा इशू है। फिर यही सारी चीजें, दो चीज, इशू फंडिंग का और फिर दूसरा ये कि लैंग्वेज डाटा का और कंप्यूटिंग पावर का। और टैलेंट भी मैम, टैलेंट उस तरीके से नहीं है, क्योंकि हमें स्किल टैलेंट चाहिए, हमें चाहिए कि लोग आए और हमें कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं जो इस सारी चीजों को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, जिनको LLMs का पता हो, जिनको ये टेक्निकल चीजें पता हो। तो पाकिस्तान में वो जो स्किल्स हैं वो उस तरीके से नहीं है। अच्छा, स्किल्स अभी तक नहीं है पाकिस्तान में? बहुत कम। जैसे आपने मुझे सर्च किया तो मैं आपको एक अकेली मिली AI में। उसी तरह टैलेंट का भी यही है कि बहुत कम लोग हैं जिनको वो राइट स्किल्स आते हैं। आप अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर कहती हैं। पाक जीपीटी खवातीन की खास तौर पे मदद कैसे करता है बनिस्बत कराची में बैठे हुए मर्दों की? जैसे आपने बलूचिस्तान की बात की, जैसे आपने इंटीरियर सिंध की बात की, खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो ये उस तरह खवातीन वगैरह को कैसे मदद कर सकता है या मदद कर रहा है? मैम मुझे लगता है कि जो पाक जीपीटी है उसकी टारगेटेड कम्युनिटी ही रूरल वुमेन है, रूरल यूथ है, ठीक है, रूरल वुमेन है। तो बेसिकली पाक जीपीटी ऐसे हेल्प कर सकता है कि वो उनको अवेयर कर सकता है। लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता कि ठीक है, अब मुझे एजुकेशन पे कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, मुझे ये हेल्थ पे मसला आ रहा है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे गवर्नेंस नहीं समझ आ रही, मुझे ये स्पेसिफिक चीज नहीं समझ आ रही, मेरे फाइनेंसेस मेरे पास है लेकिन मैं उनको कंट्रोल कैसे करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। वो वहां से सीख सकती हैं, वो स्किल्स सीख सकती हैं, ना सिर्फ डिजिटल स्किल्स बल्कि फिजिकल स्किल्स भी सीख सकती हैं। वो वहां से वो सीख सकती हैं कि आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमने इसमें डाली हैं ताकि वुमेन एम्पावर हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन लेते हुए, अपने विदाउट इंटरनेट उसको इंफॉर्मेशन लेते हुए खुद को कैसे ये सारी चीजें दे सकती है। तो इस तरह ये एम्पावर करता है रूरल वुमेन को। अच्छा फरा, आई एम वेरी न्यू टू एआई, ठीक है, जी मैम। एंड आई एम फैसिनेटेड बाय एआई आल्सो। और मैंने बल्कि सवाल भी किया अपनी नीसे से जो हार्वर्ड से पढ़ी हुई हैं, जो प्रोफेसर्स हैं अमेरिका में, कि कितना एथिकल है चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करना। क्योंकि एक सवाल भेजते हैं, जवाब तो इतना बेहतरीन किस्म का जवाब आ जाता है, मगर कभी फिलर भी होता है, मतलब लग रहा होता है कि वो ऑब्वियसली इंसान का लिखा हुआ जो इमोशन होते हैं, मगर अब ये भी बात सामने आ रही है कि इसमें इमोशंस भी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप ये टूल बना रही हैं, जो बना चुकी हैं पाकिस्तान में, अब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आईफोन में आ रहा है या बाहर बाहर के जो भी ये जो टूल्स हैं एप्पल के जरिए या किसी और प्रोवाइडर के जरिए, तो इसमें मुझे नहीं पता कि ये एक ब्लैक होल की तरह है कि ये इंफॉर्मेशन किधर तक वसी है। आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाती है? मतलब ये अगर कोई सवाल करता है तो आप क्या आप कौन से जवाब दे सकती हैं अपनी मैम पाक जीपीटी को? मैम मुझे लगता है कि जब आप किसी भी तरह का डाटा कलेक्ट करते हैं, इवन अगर आप डोर टू डोर जाते हैं स्पेशली हमारे मॉडल में, या इवन अगर आप चैट जीपीटी की बात करते हैं, उसमें जिस तरह की आप इंफॉर्मेशन डालती हैं उस तरह की वो इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। आप किसी भी तरह का सवाल पूछती हैं वो आपको उसी तरह का जवाब दे देता है। तो इसका मतलब है कि उसमें पीछे से उतनी इंफॉर्मेशन फीड हुई भी है। ठीक है, हाँ। अब सवाल ये है कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो वो सेफ भी है या नहीं है। अगर लोग अपना इतनी, अगर आप उसमें अपना डाटा डाल रही हैं, अपने मसले डाल रही हैं, मैं अपना डाटा डाल रही हूँ, गांव की कोई औरत पाक जीपीटी यूज करके उसमें अपना डाटा डाल रही है, तो वो डाटा कितना ज्यादा सिक्योर है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन मुझे लगता है कि एआई में काफी ज्यादा बैरियर्स भी हैं। एआई में इवन आप चैट जीपीटी यूज करें या पाक जीपीटी यूज करें, उसमें साइबर सिक्योरिटी मेजर्स और एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती हैं, जिसमें ये होता है कि आपके अलावा जो डाटा है वो कोई और नहीं देख सकता, वो सिक्योर्ड होता है। जो ओनर्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, जो डेटाबेस डील कर रहे होते हैं, वो उनके पास होता है। लेकिन वो भी एक सर्टन लॉ के तहत, वो इंटरनेशनल लॉ भी होता है, वो अपना कंट्री का लॉ भी होता है, वो उसके तहत वो उनके पास सिक्योर होता है, वो उनको आउट नहीं कर सकते। तो जब आप किसी के पास जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोकल एनजीओज के पास गई डाटा कलेक्ट करने, मैं फॉर एग्जाम्पल एजुकेटर्स के पास गई, मैं हेल्थ सेक्टर्स में गई उनका रीजनल डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो आप उनके साथ एमओयू साइन करते हो कि आप ये जो डाटा है वो कहीं बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डाटा है, हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी ये चीज जो हो वो आगे बढ़े, लोग एम्पावर हो। तो इसमें थोड़ी सी वो होती हैं, फिल्टर्स होते हैं हमेशा।
अच्छा, तो आपने कभी देखा कि मर्द हजरात जो हैं अपनी खवातीन को मना कर रहे हो चैट पीके इस्तेमाल करने से? मैम मुझे लगता है कि जब आप किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, अगर मर्द देखते हैं कि वो औरत इस्तेमाल कर रही है तो माइंडसेट यहाँ पे आ जाता है, उनको लगता है कि नहीं, लड़की को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिगड़ जाएगी, एक ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उनको इस तरीके से थोड़ा सा अपने हाथों में लाएं, उनको समझाएं, उनको अवेयर करें कि नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उनको ना फाइनेंशियली स्टेबल करें, क्योंकि ये हमने प्रोजेक्ट्स करके देखे हैं। एक लड़की है, वो काम करना चाह रही है, वो इसको यूज करना चाह रही है, लेकिन वो फैमिली की वजह से उसे यूज नहीं कर सकती। तो हम फैमिली के साथ बैठे हैं, उनको ऑन बोर्ड लें और उनको लिटरेसी सेशंस में सिखाएं कि देखें, अगर आप इनको ये सिखाएंगे तो ये घर बैठ के अर्न भी कर सकती है और ये आपको भी सपोर्ट कर सकती है। तो फिर क्या होगा कि वो वाकई में घर बैठ के कोई डिजिटल स्किल सीख लेती है, कोई फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी सीख लेती है और उसको मिल जाती है और वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाती है और वो घर वालों को भी थोड़ा बहुत अर्न करके देती है और उनको सपोर्ट करती है। तो फिर मुझे लगता है कि फिर बाकी घर वाले भी जब देखते हैं कि अच्छा ठीक है, उसकी बेटी ने किया तो मेरी बेटी भी करे, तो थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ता है, लेकिन फिर लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन होती है आपके पास कि आप कितने यूजर्स हैं आपके, और उनका जेंडर क्या है, उनकी एज ग्रुप क्या है? मैम अभी क्योंकि ये पायलटेड प्रोजेक्ट है, अभी तकरीबन हम लोगों ने 96 विलेजेस में काम किया है और 96 विलेजेस में जो हमारी तकरीबन 85% पॉपुलेशन है वो वुमेन है। तो हमने मेक श्योर किया है कि, और उनकी जो एज है वो बिटवीन 18 to 24 है, तो इतनी उनकी एज है, जो मेजोरिटी उनकी एज है वो इतनी है। अच्छा, 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 ओके। अच्छा, कोई एक या दो खवातीन का कोई किस्सा सुनाएं जिनकी जिनकी जिंदगी में कोई तब्दीली हुई हो आपके पाक जीपीटी इस्तेमाल करने से। अच्छा मैम, जब हम कम्युनिटी आउटरीच प्रोजेक्ट्स कर रहे थे और एआई लिटरेसी सेशंस कर रहे थे पंजाब में बखर में, तो काफी ज्यादा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज होते हैं वो अक्सर औरतें किसी को बता नहीं सकती, कोई दोस्त नहीं होती है, कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कोई इशू फेस कर रही होती है तो किसी को सोशल टैबू की वजह से, स्टिग्मा की वजह से किसी से शेयर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो इशू बढ़ता जाता है और फिर वो उसको किसी ना किसी तरीके से नुकसान देता है। तो जब हम सेशंस ले रहे थे तो हमने मेक श्योर किया था कि उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी इंफॉर्मेशन हो, अवेयरनेस हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद एक लड़की मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये वाला मसला था और ये मैं किसी को नहीं बता सकती थी, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बता सकती थी, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थी, लेकिन मैंने आपका पाक जीपीटी इस्तेमाल करके मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली और उसने मुझे कुछ टिप्स बताई जिसको मैंने इस्तेमाल किया और मैं अवेयर भी हुई और मुझे पता चला कि इसको इससे इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कैसे करना है। तो वो सिर्फ उसके लिए एम्पावरिंग नहीं था, वो मेरे लिए भी काफी एम्पावरिंग था कि ठीक है, अगर कोई लड़की बखर जैसे सिटी में बैठी है और रीजन में बैठी है और वहां से ये वाली इंफॉर्मेशन ले रही है जो उससे हेल्थ के लिहाज से एम्पावर कर रही है, तो दैट वाज सो गुड। फरा, जिस एरिया में आप काम कर रही हैं, जिस स्पेस में आप कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई इंटेलिजेंस, तो वो इट्स डोमिनेटेड बाय मेन। मतलब आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रीजन हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज हों, डेवलप्ड कंट्रीज हों, इट्स टोटली डोमिनेटेड बाय मेन। ऑल्दो वी हैव अ फीमेल आईटी मिनिस्टर, मगर फिर भी सारी इंडस्ट्री जो है वो मेन है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस सूरत हाल में आप किस किस्म की फैसिलिटेशन चाहेंगी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर विमेन फाउंडर्स, young women founders of AI platforms? मैम मैं चाहती हूँ कि जितने भी पॉलिसी इनोवेटर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जितने भी, वो हम औरतों को हमारी कैपेबिलिटी से पहचाने, इस तरह ना पहचाने कि या लड़की है या सिंपैथी हमारे साथ ना करें, हमारे साथ हमारी कैपेबिलिटी की बेस पे हमें पहचाने, वो हमारे लिए राइट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और हमें इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज दें, हमें इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज दें, क्योंकि मुझे लगता है कि वुमेन में कैपेबिलिटी होती है कि वो ना सिर्फ अपने खानदान को, अपनी कम्युनिटी को, बल्कि पूरे मुल्क को एम्पावर और अपलिफ्ट कर सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो फाउंडर्स को इन्वेस्टमेंट एज अ चैरिटी ना दे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, उनके लिए ऐसी फंडिंग्स दे कि उनके स्टार्टअप सस्टेन करें, उनके स्टार्टअप्स, अब काफी ज्यादा लड़कियां हैं मेरे साथ जो मैं देखती हूँ कि उनके काफी ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनके पास ऐसा राइट एनवायरनमेंट नहीं है, उनके पास राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उस तरीके से मेंटोरशिप नहीं है, उस तरीके का एनवायरनमेंट ही नहीं बना हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं
वो हमें अपनी कैपेबिलिटी से पहचाने कि औरतों में भी बहुत एक माइंडसेट होता है पाकिस्तान को, और आई थिंक पूरी दुनिया को माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लड़कियां सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकती, बिल्ड कर सकती हैं और लीड कर सकती हैं, और वो तभी करेंगे जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैं बस उनसे सपोर्ट मांगती हूँ अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में। And of course, finance. I think we should have a budgetary allocation for startups in AI. पहले औरतों को कहा जाता था कि गाड़ी ना चलाओ, फिर कहा जाता था जहाज ना चलाओ, अब कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देखो भी मत। ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल को तब्दील करने की जरूरत है, और फरा थ्रू पाक जीपीटी ये कर रही हैं। फरा, आपका काम एजुकेशन में, हेल्थ में, कम्युनिटी एम्पावरमेंट में है। व्हाट इज विमेन्स कम्युनिटी एम्पावरमेंट टू यू? मतलब क्या काम ऐसा करती हैं जो आपको लगता है कि औरतों में कॉन्फिडेंस, यंग लड़कियों में कॉन्फिडेंस आ गया है, या वो बेहतर अपने लिए तालीम के फैसले कर रही हैं, या उनको मेयार जिंदगी उनका बेहतर हो गया, उनको जॉब्स मिल गए हैं, या उन्होंने जॉब खुद क्रिएट कर ली है? ऐसा क्या आपके ऐप ने तब्दीली की है? मुझे लगता है कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट और स्पेशली वुमेन जो एम्पावरमेंट है, ऑब्वियसली उसमें जॉब्स आती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, स्किल्स आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, लीडरशिप आती है, लेकिन सबसे ज्यादा चीज आती है ऑनरशिप। वो चीज जो भी कर रही है वो उसको ऑन करे। आई थिंक ये चीज आपको एम्पावर करती है। अगर मैं टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रही हूँ कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्क जेपीटी बिल्ड किया, तो वो कम्युनिटी को कैसे एम्पावर करेगा जब कम्युनिटी उसे ओन करेगी, ना उसे यूज करेगी, बल्कि कल को इस काबिल बनेगी, उनके पास ऐसे राइट स्किल्स आएंगे कि वो इस तरह की कल बिल्ड भी कर सकें इस तरह की टेक्नोलॉजीज। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की चीज हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्किल हो, लीडरशिप हो, कॉन्फिडेंस हो, आप हर चीज को जब ऑन करते हो तो आप एम्पावर हो जाते हो। आपने ये प्रूव किया कि वेदर यू बिलोंग टू रूरल एरिया and have had a chance of better opportunities, or whether you are in the urban area, लड़कियां ये सब काम कर सकती हैं। तो जो यंग लड़कियां हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा फराह, जो कि फराह बनना चाहती हैं? मैम, जब अक्सर मैं अपने गांव भी जाती हूँ या कहीं और कम्युनिटी आउटरीच प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो अक्सर लड़कियां मुझसे यही पूछती हैं कि हम फरा कैसे बने, या जब मुझे स्पीचेस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आप फरा जैसा भी बन सकती हैं। तो मैं जाके बोलती हूँ नहीं, फरा जैसा मत बने, फरा से ज्यादा बेहतर बने, और बन सकते हैं आप। क्योंकि किसी को भी अपनी कैपेबिलिटी का, अपने पोटेंशियल का नहीं पता होता जब तक उससे राइट एनवायरनमेंट ना मिले। तो मैं चाहती हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, देखें कि आपके अराउंड आपकी किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं। आपके जो मेल फिगर्स हैं, जितने भी आपके फादर हैं, आपके भाई हैं, आपके हस्बैंड्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लें, उनकी उस एतमाद में आए, उनको एतमाद दिलवाएं कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है, उनकी सपोर्ट लें। और इसके अलावा दूसरा ये कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो जेंडर है, या किस एरिया से आप आए हो, इट शुड नेवर डिफाइन कि आप कहाँ तक जा सकते हो। यू नेवर, मुझे अपना पोटेंशियल नहीं पता था जब तक मुझे उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। अब भी आज तक मुझसे लोग मिलते हैं, जब बहुत ज्यादा पुराने जो लोग मुझसे मिलते हैं वो कहते हैं कि तुम तो बहुत बदल गई हो। मैं बदली नहीं हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, मुझे राइट अपॉर्चुनिटीज मिली, मुझे राइट एनवायरनमेंट मिला, उन्होंने मुझे बदला। और उनमें से काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जो मैंने खुद क्रिएट की, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। और ये कि मैंने नहीं देखा कि मेरा बैकग्राउंड कौन सा है, मैं किस रीजन से बिलोंग करती हूँ, मेरा जेंडर कौन सा है। मैंने ये देखा कि ठीक है, ये तो अभी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा आगे जा सकती हूँ। तो इस तरह। फराह के बारे में ये कहा जाता है कि ये एआई की प्रोडिजी हैं, और कॉमनवेल्थ की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूथ में इनकी सिलेक्शन भी हुई। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से यूथ होते हैं, और इनको वो अवार्ड्स भी मिले, बहुत से अवार्ड्स मिले, बहुत सी रिकग्निशन हुई, चाइना का सफ़र भी रहा। तो फराह, अब व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करना है? मैम, सबसे पहले तो मुझे जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से गई हूँ, मुझे जितनी भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मिली हैं, मुझे हमेशा याद रहता है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैं किस रीजन से बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ से आई हुई हूँ, ठीक है। तो एक तो ये चीज। दूसरी ये चीज कि मुझे अब यही है कि जैसे अभी मेरी क्रॉस कल्चरल फेलोशिप स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह, जर्मनी में अगस्त में, तो मैं वहां पे जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को और ज्यादा कैपेबल करूँ, और ज्यादा खुद को खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूँ। और मुझे लगता है कि
मुझ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, और हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड हैं। उनको आगे कौन लाएगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कौन क्रिएट करेगा? हम करेंगे, क्योंकि हमें रास्ते पता हैं, हमें एग्जैक्ट पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैं खुद सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे जो गांव की लड़कियां हैं, या जो पूरे पाकिस्तान में जो गांव हैं, वो लड़कियां, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। मैं चाहती हूँ कि पाक जीपीटी जो है वो नेशनल मॉडल बने। पूरा जो पाकिस्तान है, जब उसको सिर्फ चैट जीपीटी का ना पता हो, उसे पाक जीपीटी का भी पता हो, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। उसको काफी ज्यादा इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया गया है। मैं चाहती हूँ कि हमारी अपनी गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज करे। और मैं चाहती हूँ कि कल को अगर इंडिया है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, काफी अफ्रीका के रीजन्स है, वो भी सिमिलर इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उसको एक्सपेंड किया जाए वो ज्यादा उन रीजन्स में, ताकि तकरीबन पूरे ग्लोबल साउथ का हमारे पाकिस्तान के थ्रू एक प्लेटफॉर्म बने, और हम उनको प्लेटफॉर्म दें। बहुत खूब फरा। और जो आप कह रही हैं कि कौन चेंज करेगा, तो मेरा ख्याल है फरा चेंज करेंगी। और फरा ने एक स्टेप ले लिया है पाक जीपीटी का, और जैसे आप कह रही हैं कि नेशनल स्केल पे इसको जाना चाहिए। एआई आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान में आपको किस सूरत में लग रहा है? और ख़ास तौर पे आपने बात की है कि एथिकल एआई, यानी इखलाकियात में रहते हुए एआई, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मैं ये जिक्र करती चलूं कि मैंने देखा है कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं ऐसे, मगर लेकिन इखलाकियात में और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो ये बताएं कि आइंदा 5 सालों में आप क्या देख रही हैं और क्या खतरे इससे मुंसलिक हैं? मैम, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है अभी फिलहाल पाकिस्तान में अगले 5 सालों में, पोटेंशियल ये है कि हमारे पास यूथ है। हमारी 60%, 64% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की यूथ है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसके अलावा वो सब माशाल्लाह बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने वाले हैं, और सबको होता है कि हम कुछ ना कुछ बने। एक ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जिसको अगले 5 साल में पाकिस्तान बड़े अच्छे से यूज कर सकता है। और दूसरा ये कि लोग अब अवेयर हैं। मैं देखती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी, किसी को नहीं पता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, टेक्नोलॉजीज क्या है, लेकिन अब काफी लोगों को पता है। बल्कि अब काफी लोग उसे मिस यूज भी करते हैं। जैसे आपने कहा कि असाइनमेंट्स दी हुई हैं तो उसको सारा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, चैट जीपीटी यूज कर लेंगे, तो वो एथिकल वो वाली चीजें कम हो गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा अभी जरूरत ये है कि ऑब्वियसली एथिकल एआई की जरूरत है, लेकिन हमें अभी अपने सिस्टम्स बिल्ड करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब हम यूनिवर्सिटीज में निकलते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है कि यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्रीज के साथ मिलाया जाए। हम जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हमें हमें नहीं पता होता कि अब रियल वर्ल्ड एक्सपोजर हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड ही नहीं है। बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता आगे हम क्या करें। हमारे पास रिसर्च नहीं है, हमारे हम बाकी वेस्टर्न एआई मॉडल्स यूज कर रहे होते हैं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं। चाहे टेक्नोलॉजी के लिए यूज करें, या चाहे खुद को एम्पावर करने के लिए करें, या चीटिंग करने के लिए करें, लेकिन वेस्टर्न मॉडल्स यूज करते हैं। हमें अपने मॉडल्स बिल्ड करने चाहिए। मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे गई हूँ, मैंने देखा है कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी चीज सस्टेन नहीं करेगी अगर उसे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी तरह की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एथिकल एआई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे जो लॉज हों वो बहुत ज्यादा ना स्ट्रोंग हों। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए, जैसे मैं चाइना जाती हूँ, तो उनका भी अपनी डीप सीक है, उनका अपना, जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, उनका अपना डीप सीक है जो उन्होंने बनाया, अपना मॉडल ट्रेन किया है। वो लोग मेक श्योर करते हैं कि लोग उसे एथिकली यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई उसमें चीटिंग करना चाहता है, वो उसे अलाउ नहीं करेंगे। वो वहां पे एरर आ जाता है कि नहीं, खुद बनाए खुद। यहाँ पे ह्यूमन वो जरूरी है, यहाँ पे ह्यूमन इमोशन जरूरी है, आप नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ऐसे फिल्टर्स लगाना जरूरी है, लेकिन वो तब करेंगे जब हम अपनी चीजें बनाएंगे, जब हम वेस्टर्न डाटा से हटेंगे तब। थैंक यू सो मच फरा, व्हाट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आपने बहुत कमाल का काम किया है पाक जीपीटी बना के, एंड यू आर राइडिंग द टाइड ऑफ a revolution that is coming to Pakistan, the AI revolution that is coming to Pakistan। और आप हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए उभरता हुआ सितारा हो। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे आने का। आप कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में? मैम, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि मेरा एक मैसेज है टू ऑल यूथ ऑल अराउंड द वर्ल्ड, या जो भी, स्पेशली पाकिस्तानी यूथ, कि अगर प्लीज, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो क्रिएट देम। ठीक है?
बहुत ज्यादा दुनिया आगे बढ़ गई है, इंटरनेट है, आपके पास सारी चीजें हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, पता नहीं क्या क्या दुनिया में आ गया है। आप फौरन से कोई भी चीज सीख सकते हो, फौरन से कुछ भी कर सकते हो। तो वेट ना करें कि मेंटोर नहीं है, वेट ना करें कि फंडिंग्स नहीं है, वेट ना करें कि कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, खुद देखें कि कौन से रास्ते हैं। दूसरा ये कि मुझे अभी जो भी देख रहा है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ से देख रहा है, लेकिन स्पेशली अगर कोई रूरल कम्युनिटी से देख रहा है, प्लीज आपका जो बैकग्राउंड है, इवन आपका जो जेंडर है, आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, आप मेहनत करो, आप कंसिस्टेंट रहो, आप अपनी वो एक होता है ना नीयत साफ रखें। आपको नहीं पता आप कहाँ तक जाएंगे। प्लीज अपनी अपना अपनी अपनी मदद खुद करें, और एक ऐसा माइंडसेट रखें कि मैंने खुद भी बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाना है, अपनी भी मदद करनी है, अपने खानदान की भी करनी है, कम्युनिटी की भी करनी है, लेकिन पूरे मुल्क को एम्पावर और अपलिफ्ट करना है। थैंक यू सो मच। जबरदस्त जबरदस्त। फरा हमारा उभरता हुआ सितारा है। शी इज आर एआई प्रोडिजी। शी इज एन एआई चेंज मेकर इन पाकिस्तान। फरा, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। For more updates, subscribe now and press bell icon.